कौन होता है कहने वाले। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा, वो जंतर मंतर पे बैठेगा कि वो राजपथ पे बैठेगा। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री। एक मिनट, अगर आपको नहीं सुनना तो फिर आप मत करिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये तय कर सकता है कि शिंदे कहाँ बैठेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा ये शिंदे तय नहीं करेंगे। हैज शिंदे बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? हैज द पुलिस कमिश्नर बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? जनता ने किसको इलेक्ट किया था? इलेक्ट किया था। हमारे पास आती है जनता। मैंने शिंदे साहब से पूछा मीटिंग में, मैंने कहा रेप होते हैं आपके पास आती है जनता? बोले ना। मैंने कहा लड़की को जला दिया गया आपके पास आई जनता? कहते हैं ना। मेरे पास आई जनता, मुझसे आके पूछती है जनता कि जी क्या कर रहे हो आप, तो मुझे इलेक्ट किया था। शिंदे साहब को कौन होते हैं? शिंदे साहब कौन होते हैं दिल्ली को चलाने वाले? शिंदे साहब अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लग गए हैं दिल्ली का। सुना अरविंद केजरीवाल काफी तीव्र और तल्खी के साथ, शिंदे साहब कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम कहां धरने पर बैठे, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं जहां मर्जी होगा वहां बैठूंगा, मुझे कौन बताने वाले होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ये तेवर और तल्खी, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे जहां अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ हैं विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर। विनोद जी, ये जो तेवर है, जो अभी उन्होंने कहा कि शिंदे साहब कौन होते हैं हमें बताने वाले, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं जहां मर्जी होगा बैठूंगा, ये क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री लाल बत्ती लगा के नहीं चलते, बड़ी अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल खुद वैगन आर में चलते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जहां ये धरने पे बैठे हुए हैं वहां पर कल से चक्का जाम है, और वहां की बगल में राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। वहां पर जो लोग पहुंचना चाहते हैं इलाज के लिए, और उनकी एम्बुलेंस में किसी कोई फौत हो गया और बड़ी खबर पेज 1 पे छप गई, तो अरविंद केजरीवाल की क्या रहेगी? इनको देखिए, ये बात। और दूसरा कि मैं हूं मुख्यमंत्री, ये तो ऐसा तो कोई वीआईपी बोलता है। मैं हूं मुख्यमंत्री, मैं जहां मर्जी होगा बैठूंगा, मुझे कौन रोकने वाला? भाई कल को मेरे घर के आके बैठ जाएगा, आपके घर में बैठ जाएगा आके, ये मुख्यमंत्री है भाई। इसको 28% दिल्ली के लोगों ने वोट डाला है, ये तो मुख्यमंत्री है। अरे भाई, कुछ भाषा का प्रयोग तो संयम से करो। आप अपनी बात, यही बात जरा थोड़ी सी संजीदगी से कह सकते हैं, थोड़ी सी सिविलाइज भाषा में कह सकते हैं। किस तरह से बोल रहे थे? आजकल कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछता है तो उसके सवाल का जवाब नहीं देते, कहते आपने बात करनी तो करो वरना आप जाओ। ये भी अभी इसी यही बोला है बयान में उन्होंने कहा। देखिए, ये ठीक, ये देखो, अरविंद केजरीवाल जो कुछ एक मुद्दे जो इसने उठाए हैं बड़े वाजिब मुद्दे हैं, जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि उनको कार्यान्वित नहीं कर पाया है ये, और चूंकि 2014 का इलेक्शन नजदीक है, तो सरकार चलाने के अलावा के बजाय ये 2014 का कैंपेन चला रहे हैं अपना। अब अगर ये प्रत्यक्ष रूप से कह दें तो हम इन पर टिप्पणी करना बंद कर देंगे। एक बार सुनते हैं जरा अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, उसके बाद शरद प्रधान के पास चलेंगे, जरा सुनते हैं। क्या कहता मंत्री? हद हो गई। ये क्या हो गया मीडिया वालों को? मैं नहीं कह रहा सारे मीडिया वाले ठीक नहीं है, बहुत अच्छे हैं कई मीडिया वाले, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। सारे कल टीवी चैनलों ने दिखाया, कोई टीवी चैनल जनता से पूछा, पूरे देश की जनता से, भाई क्या केजरीवाल जो कर रहा है उससे तुम सहमत हो? चैनल में आया 80% जनता सहमत है। एक चैनल पे आया 86% चैनल जनता, और मीडिया वाले उल्टा दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अराजकता फैला दी, अरविंद केजरीवाल ने ये फैला दिया, अरविंद केजरीवाल कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक और चीज बता, लगभग सारे पत्रकार अच्छे हैं, जो मालिक है ना वो गड़बड़ है। ये सुना अरविंद केजरीवाल जो कुछ कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे अब उनका गुस्सा मीडिया को लेकर भी है, क्योंकि कल से जब से अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे, उनके इस धरने पर बैठने को लेकर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और जाहिर है लोकतंत्र में हर राय की कद्र की जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल से बहुत सारे लोग असहमत हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर थे, बहुत सारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जो सपोर्ट करते थे उनकी लड़ाई को, उनके संघर्ष को, वो भी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल का तरीका है वो सही नहीं है। लेकिन शायद केजरीवाल विरोध या आलोचना को सुनना नहीं चाहते, तभी वो कह रहे हैं कि जो लोग विरोधी हैं वो बीजेपी कांग्रेस से मिले हुए हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मीडिया में भी कांग्रेस और बीजेपी मीडिया में भी जो लोग
हैं वो कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब जब तक आम आदमी पार्टी के पक्ष की कुछ बातें दिखाई जाए तब तक सही है, लेकिन अगर आपकी आलोचना की जाए तो आप बीजेपी और कांग्रेस से मिले हुए हैं। यही इल्जाम अगर केजरीवाल पर बीजेपी लगाती है कि आप कांग्रेस की बी टीम है तो उनको गुस्सा आता है। यही इल्जाम जब कांग्रेस कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है तो गुस्सा आता है। यही इल्जाम जब केजरीवाल पर पहले लगता था अन्ना आंदोलन के समय कि बीजेपी और आपकी मिलीभगत है, जब रामलीला मैदान में जब आरएसएस के लोग वहां हलवा पूरी बांट रहे थे, जैसा कि कहा जाता है कि आरएसएस पर्दे के पीछे इंतजाम कर रही थी, तब केजरीवाल को गुस्सा आता था। लेकिन आज इल्जाम उन्होंने मीडिया पर लगाया क्योंकि मीडिया में उनकी आलोचना भी हो रही है, और जाहिर है अगर मीडिया रिपोर्ट करता है, अगर उनके अच्छे कामों की, उनके संघर्षों की, अगर उसमें कुछ खामी है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। चलिए, विनोद जी ने अपनी बात कही। एक बार शरद प्रधान, आपने सुना केजरीवाल का तेवर, और साथ में यह भी कि मैं मुख्यमंत्री हूं दिल्ली का, मैं तय करूंगा कि मैं कहां बैठूं। कौन होता है शिंदे बताने वाला? तो भाई शिंदे बताने वाला कौन होता है? वो भी कहीं का चुना हुआ नुमाइंदा है, और वो भी गृह मंत्री है, या है मैं कहूंगा, और आप भी हैं। तो ये तेवर या ये लैंग्वेज, ये भाषा क्या कहती है? क्या आप इसको इंडोर्स करते हैं शरद प्रधान? नहीं, इस भाषा को तो मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन ये नजरिया हम लोगों को भी ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा, वन साइडेड व्यू नहीं लेना चाहिए। इसमें जो मेरा मानना अभी भी यही है कि इसके लिए केंद्रीय सरकार उतनी ही जिम्मेदार है। अगर आज केजरीवाल ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल डिसअप्रूव किया जाता है, लेकिन केंद्रीय सरकार को भी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन शरद जी, अगर वो क्राइसिस क्रिएट करी है उन्होंने, तो केंद्रीय सरकार ने क्रिएट करी है। शरद जी, देखिए, एक मिनट पूरी बात कह लीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता अराजकता कहां हुई, अराजकता कहां हुई? मुझे बताइए कौन सा आंदोलन कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी किसी ने भी किया हो और पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं हुई? आज केजरीवाल तो हुई, तो हमने आलोचना की ना, आपने भी आलोचना की होगी ना। अगर इसी वोट क्लब पर देवीलाल के लोग या अलग अलग पार्टियों के लोग या भारतीय किसान यूनियन के लोग जब दिल्ली में हंगामा करते थे और पूरी दिल्ली जाम होती थी, तो हम सब लोग आलोचना करते थे, अखबारों में 5 पेज छपता था। तो अगर यहाँ वहां पूरा रास्ता जाम है, पूछना चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस वालों से, ये लोग भी करते रहे। नहीं, वो बीजेपी कांग्रेस वालों से पूछिएगा, लेकिन उनको नहीं दिखता है कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है। तो शरद प्रधान जी, इसका मतलब यह हुआ कि अगर केजरीवाल से आप असहमत हैं, अगर केजरीवाल की कुछ नीतियों या तौर तरीकों पर आप सवाल खड़े करते हैं, केजरीवाल की भाषा शैली से आप बीजेपी से असहमत हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में बहुत सारे लोग बीजेपी और कांग्रेस से मिले। उन्होंने कहा है कुछ मीडिया वाले, देखिए अजीत, हम लोगों को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि कुछ मीडिया वाले पॉलिटिकल साइड्स लेते हैं, ये सबको मालूम है। नहीं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये शरद जी, स्वीपिंग रिमार्क नहीं है, उन्होंने कहा कुछ मीडिया वाले। लेकिन शरद प्रधान, सवाल तो ये है ना कि आप लोकतंत्र में अगर यकीन करते हैं तो आपको अपनी आलोचनाओं के लिए भी तैयार रहना होगा और आलोचना को भी रेस्पेक्ट करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हर आदमी आपसे हाँ में हाँ मिलाए, आप कुछ भी करें हम कहें हाँ, आप कुछ भी किसी भी तरीका अख्तियार करें हम कहें हाँ, ये गलत है। ये तो साइकोफेंसी हो गई। ये बिल्कुल ये गलत है। ये मैं आपकी बात, डेमोक्रेसी में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, गलत बात है, ये नहीं होना। आपने तय किया कि आप धरना पर बैठे, आपने तय किया कि भवन के बाहर बैठे, आपने वहां से अपील कर दिया पूरे देश के लोग आए और हम झांकी नहीं होने देंगे, रिपब्लिक डे परेड नहीं होने देंगे, और 26 जनवरी को लाखों लोग वहां पहुंचे। आपने ये बात कही, आपका हक है, हो सकता है आपका हक है लोकतंत्र नहीं, ऐसा तो उसी से बहुत लोग को ना इत्तेफाकी रखने का हक है। जो एक मिनट जो सुन लीजिए, जो बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हो, बीजेपी कांग्रेस से मिले हो, जरूरी नहीं है। शरद प्रधान नहीं, मेरा एक चीज और भी कहना है इसमें, शायद इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि केंद्रीय सरकार की जो मंशा है वो दिखाने की ये है, दुनिया जो जिस तरह की जिद लिए हुए हैं कि एक ट्रांसफर तक नहीं करेंगे उस एक मामूली पुलिस वालों का, उससे जाहिर ये होता है वो ये ब्रांड करना चाहते हैं केजरीवाल को एज एनार्किस्ट। वो ये दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को, जिन्होंने उसे इलेक्ट किया है, कि साहब देखिए ये कितना बड़ा एनार्किस्ट है, ये तो आपके अराजकता फैला रहा है। चलिए, जवाब बड़े अराजक इंसिडेंट्स हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, वो नहीं दिखते हैं। आज वो सिर्फ उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहा है, इनको ब्रांड करने का, उनको लड़ नहीं पाए मैदान में। तो नहीं, एक सवाल उठ रहा है शरद जी, एनार्किस्ट है, इसको एनार्किस्ट उन्होंने खुद कहा, चलिए उन्होंने खुद कहा है कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, लेकिन शरद जी मुद्दा यही है कि जिस ढंग से केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं फर्स्ट पर्सन में, मैं तय करूंगा मुझे कहां बैठना है, मैं तय करूंगा वाली बात लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री का मैं नहीं होता फर्स्ट। सही नहीं है, मुख्यमंत्री हूं। एक मिनट,
इसमें थोड़ा विरोधाभास है। आप कहते हैं मैं मामूली आदमी हूं, मैं आम आदमी हूं। आज जब आपको आम आदमी का मतलब इस्तेमाल करके आप ऐसी जगह जबरदस्ती बैठ रहे हैं तो आप कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं तय करूंगा कौन होता है शिंदे बताने वाला। देखो शरद कह रहे हैं वो बात भी ठीक है कि ये हो सकता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी हो, केंद्र सरकार की स्ट्रेटेजी हो और भाजपा की स्ट्रेटेजी हो कि इनको पेंट करें एज अनार्किस्ट। उन्होंने स्वयं भी बोला कि हाँ मैं हूं अनार्किस्ट। लेकिन मेरा ये आकलन है कि इस बात को मानते हुए हम अब ये डिस्कस करें कि केजरीवाल की क्या स्ट्रेटेजी है। केजरीवाल की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। ये रोष और गुस्से की राजनीति कर रहे हैं। जहां रोष प्रत्यक्ष है वहां उसको एक्सेंचुएट करते हैं, जहां पर लेटेंट है वहां उसको उभारते हैं। इंस्टीट्यूशंस सिंबल्स ऐसे पकड़े हैं जिनके खिलाफ ट्रेडिशनली जनता का रोष रहा है और उन इंस्टीट्यूशंस पे बेलगाम ये अटैक कर रहे हैं। कल इन्होंने कहा कि पुलिस वाले छुट्टी लेके मेरे साथ शामिल हो जाएं। मैं समझता हूं, और आज इन्होंने ये कहा कि मैं राजपथ लाखों लोगों से भरने दूंगा, मैं गणतंत्र दिवस नहीं होने दूंगा। मैं समझता हूं अभी तक अरविंद केजरीवाल को इस बात का मैंडेट नहीं मिला है कि उस देश का गणतंत्र दिवस वो नहीं होने देगा। पॉइंट नंबर 1। अरविंद केजरीवाल को इस बात का भी मैंडेट नहीं मिला है, उसको इस बात का भी मैंडेट नहीं मिला है कि वो रेल भवन पे बैठ के धरना देगा। हर छोटी छोटी बात पे तो रेफरेंडम किया उसने इस बात पे रेफरेंडम किया कि मैं सरकार बनाऊं या नहीं बनाऊं जी। लेकिन क्या उसने आम जनता से इस बात की राय जानी कि भाई इस प्रोटेस्ट को किस तरह से वो करे। भाई रेल भवन पे आके उन्होंने जो धरना दिया है, शरद मेरी बात मानो, वहां बगल में राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, वहां पर बहुत से दफ्तर है वहां पर। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो है लोग जो है मैंने व्यक्तिगत तौर पे बहुत से संजीदा लोग जो आम आदमी पार्टी में है शरद, मैंने उनसे बात की है और वो इस बात को मानते हैं। देखिए मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक भारी गलती कर रहा है, वही गलती जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी से लगाने से पहले की थी। वो ये सोचता है कि एक आदमी का जीनियस एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक मूवमेंट को चला सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि उसने भरपूर डिस्कशंस अंदर भी किए हैं। आप योगेंद्र यादव को देखो, प्रोफेसर आनंद कुमार को देखो, टीवी डिस्कशंस में वो डिफिडेंट हैं, वो डिफेंसिव मोड में है। चलिए, बहुत अहम बात आपने कही। विनोद शर्मा, शरद प्रधान, इसका हम जवाब लेंगे।